मूवी के शुरू में चंद फौजी दिखाए गए हैं। वो जंग में दुश्मन के हाथों शिकस्त खा जाते हैं। चनाचे वो अपनी सल्तनत का शाही सोना जहाज में लादकर समंदर में छुपा रहे थे, क्योंकि वो जानते हैं कि दुश्मन उनका सोना भी चुरा लेंगे। दूसरी तरफ कुछ अरसा बाद कुछ चोरों को मरने के लिए बहुत बड़े शिप में छोड़ दिया गया है। उनके पास ना खाने को कुछ है और ना पीने को साफ पानी। चोरों का सरदार मरने वाला था। इसी दौरान एक तीसरा जहाज आता है और ये एक लड़की उसकी कैप्टन थी। उसने उनसे हमदर्दी के बाद उन्हें अपने जहाज में बैठा लिया। 3 महीने गुजर गए और एक आदमी ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो। कैप्टन लड़की ने जवाब दिया कि हम भी चोर हैं, लेकिन ज़बान के जहाज ही लूटते हैं। आदमी ने जवाब दिया, ये ही आपका कसूर है, समुद्री लुटेरे तो हर जहाज लूटते हैं। अपनी गुफ्तगू के दौरान वो देखते हैं कि एक जापानी जहाज उनके करीब आता है और वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। चोरों का सरदार कहता है कि मैं इस जहाज को लूट लूंगा क्योंकि मैं एक माहिर तलवारबाज हूँ। वो उन्हें बताना चाहता है कि वो तलवार को अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकता है। वो जहाज में चला जाता है और जापानियों से लड़ना शुरू कर देता है। कैप्टन लड़की भी जहाज में घुसकर उनसे लड़ती है। सबको मारने के बाद जब उनका एक आदमी जहाज को चेक करता है तो वो बताता है कि जहाज में कोई कीमती सामान नहीं है, कोई खाने का सामान नहीं। ये देखकर औरत ने सवाल किया, आप कुछ खाए बगैर क्या कर रहे हो। बाद में एक लड़का उससे कहता है कि हम असल में यहाँ खजाने की तलाश में आए थे, लेकिन हम रास्ते में खो गए और इस वजह से हमारा सारा खाना जाया हो गया। बच्चे का बयान सुनकर उन्हें लालच महसूस होता है और उनसे खजाने का नक्शा लेकर अपने जहाज में वापस आ जाते हैं। कैप्टन फैसला करती है कि वो इस खजाने को तलाश करेगी और हर कोई खुश हो जाता है। नक्शे की मदद से वो एक समंदर के किनारे पहुँच जाते हैं। जब चोरों के सरदार ने एक बैल को दौड़ते हुए देखा तो वो कहता है कि वो जानवर को पकड़कर खा जाएगा क्योंकि वो कई दिनों से भूखे हैं। उनके पास खाने की कोई चीज नहीं है। ये कहकर वो इस बैल को मारने चला जाता है, जहां और भी बहुत से बैल आ जाते हैं जो उसे देखने के बाद वो उसकी तरफ भागते हैं। उनके अंदर फंसने के बाद भागने की कोशिश में वो पहाड़ से गिर जाता है। उसके साथियों का यही ख्याल था कि वो मर गया था, लेकिन वो जिंदा था। वो एक पहाड़ की चट्टान पर लटका हुआ था। उसे हाथी का दांत मिला और उसकी मदद से ऊपर चढ़ जाता है। उस दांत को देखने के बाद कैप्टन लड़की ने दावा किया, इस दांत पर खजाने का नक्शा बना हुआ है। वो इससे ले लेती है और कहती है कि मैं अब कैप्टन हूँ, जो भी मेरे साथ खजाने की तलाश में आना चाहता है वो आ सकता है। अब सब लड़की की हिदायत पर अमल कर रहे थे क्योंकि उन्हें अपने लीडर से ज्यादा लड़की पर भरोसा था। लीडर का तमाम ग्रुप उस लड़की के साथ कश्ती में बैठकर उसके साथ जाता है। दूसरी तरफ वो जहां जजीरे पर अकेला रह गया, दूसरी तरफ एक जर्नैल नजर आता है जो अपने बादशाह को खजाने के बारे में बता रहा था। उसका दावा है कि वो जानता है कि खजाना कहाँ है। कैप्टन लड़की चोरों के लीडर का इंतजार करने के लिए जहाज को रोक देती है। वो नहीं आता और एक आदमी आता है और उसे बताता है कि हाथी का दांत चोरी हो गया है। दांत के बगैर खजाना तलाश करना इम्पॉसिबल था। वो इस जजीरे पर वापस आती है जहाँ उसने लीडर को छोड़ा था। वो उसे एक लकड़ी के हाउस में पाती है। वो लीडर को बुरी तरह मारती है। वो दांत के बारे में पूछती है और वो कहता है कि उसने ऐसा नहीं किया। मैं हाथी के दांत क्यों चुराऊंगा, मैं तुम्हारे जहाज में छुपा हुआ था और तुम मुझसे बेखबर थी। बाद में उन्हें मालूम हुआ कि उनका एक साथी दांत चोरी करने के बाद उसे बेचने के लिए शहर की तरफ भाग जाता है। हम उनके साथी को देखते हैं, वो चोर जो दांत चोरी करके भाग जाता है। कैप्टन और लीडर वहां पहुंच जाते हैं और चोर को पकड़ लेते हैं और वो उससे दान निकाल लेते हैं। कहानी दोबारा शुरू होती है जहां हम जनरल और बादशाह को खजाने के बारे में बात करते हुए देखते हैं। जनरल ने सब कुछ बता दिया और बादशाह ने पूछा। उसका दावा है कि जिस फौजी को खजाना मिला उसकी बीवी ने मुझे इसकी इतला दी थी। वो खजाने की तलाश में निकलते हैं। दूसरी तरफ कैप्टन का साथी दांत पर लिखी तहरीर पढ़ने की कोशिश कर रहा था। लीडर समझता है और उनसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये जगह कहाँ है और फिर उस जगह की तरफ वो रवाना हो जाते हैं जो समंदर के बीचों बीच थी। अपनी कश्ती से समंदर में गोता लगाते हैं। उन्हें वहाँ जेलीफिश की एक बड़ी तादाद नजर आती है और उन्हें समंदर से एक रास्ता नजर आता है। वहाँ से वो एक गार में दाखिल होते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। लीडर लड़की से कहता है कि तुम खुद को सबका कैप्टन मानती हो, अब खजाने के रास्ते के बारे में बताओ। कैप्टन लड़की का एक साथी गुस्से में आ जाता है और वो लीडर को मारता है और लीडर उस आदमी को दूर फेंक देता है और इस तरह गार का रास्ता खुल जाता है। वो वहाँ जाकर देखते हैं तो उन्हें चांदी के अलावा कुछ नहीं मिलता। उसे देखकर सब बहुत खुश होते हैं। फिर लीडर कहता है कि ये असल खजाना नहीं है और खजाना कहीं और है। उन्होंने एक झंडा देखा जिस पर ड्रैगन बना हुआ था। ड्रैगन पर एक नक्शा था। जब उन्होंने उस झंडे को देखा फिर उसी वक्त एक धमाका बादशाह के जनरल की तरफ से हुआ जो खजाने की तलाश में था। यहाँ लीडर और जनरल के सिपाहियों के दरमियान लड़ाई होती है। यहाँ पता चलता है कि जनरल की लीडर के साथ पुरानी दुश्मनी थी।
और यहाँ उनकी काफी लड़ाई होती है। लीडर चांदी के डब्बे को अपनी पीठ से रस्सी से बांध देता है और पानी में छलांग लगा देता है जहाँ उसे गार का रास्ता मिला था। संदूक की वजह से वो गहरे पानी में चला गया था, लेकिन कैप्टन लड़की उसे बचा लेती है। कैप्टन लड़की डूब रही थी, उसी दौरान एक बहुत बड़ी व्हील आती है और उनको मुंह में डाल लेती है। उसके पेट के फटने के नतीजे में वो वापस अपने जहाज में गिर जाते हैं। उधर गार में जनरल के सिपाहियों को झंडा मिलता है, वो समझते हैं कि ये खजाने का नक्शा है। उधर जहाज पर ये लोग भी वो झंडा उठाना चाहते थे। उन्होंने उस आदमी को बांध दिया जो पहले दान चोरी कर चुका था। वो अपने साथी पर शक करते हैं जिसने दान चुराया था, लेकिन वो उन्हें बताता है कि उसके पास वो झंडा नहीं है। ताहम मैं ड्रैगन के चेहरे पर नक्शे के रास्ते से वाकिफ हूँ, लेकिन वहाँ हर वक्त बिजली चमकती रहती है। दरअसल वो बचपन से ही कज़ाकों के साथ रहा है और उसने बचपन में इस जगह को देखा था और वो बगैर नक्शे के वहाँ जा सकता है। उस आदमी ने शर्त रखी कि अगर तुम मुझे इस जहाज का कैप्टन बना दो फिर मैं तुम्हें उस खजाने तक ले जाऊंगा। उसकी जगह कैप्टन लड़की उसे कप्तान बनाती है और सबका खाना तैयार करने के लिए जाती है। उसने जो दोपहर का खाना तैयार किया वो काफ़ी अजीब था और हर कोई उसके बाद थूकता था। सिर्फ लीडर ही उसकी तारीफ करता है क्योंकि वो उसे पसंद करने लगता है। बाद में वो एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहां बिजली गिरती है और तूफान मसलसल आते हैं। बाद में जैसे ही रोशनी उनके जहाज से टकराती है ये बुरी तरह ख़राब हो जाता है। बादशाह का जनरल भी अपना जहाज उस तरफ ले जाता है क्योंकि उसको झंडा मिल गया था जिस पर नक्शा था। इसके जहाज के साथ बहुत सी पतंगें बंधी हुई थी, फिर भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। तूफान का सामना करने के बाद वो लड़की और लीडर एक आयरलैंड पर पहुंचते हैं। उन्हें एक चोटी का पहाड़ नजर आता है जिस पर बिजली गिरती है। वो समझते हैं कि खजाना जरूर वहाँ रखा हुआ है। लीडर लड़की को वहाँ छोड़कर पहाड़ पर चला जाता है। दूसरी तरफ वो शख्स जो बतौर कैप्टन उनकी क़यादत कर रहा था, सब उसके बेहुदा हुक्म से परेशान हो गए थे और उसे मारने लगे। बाद में वो पेंगुइन के मुंह में सोना देखता है। वो अपने साथियों को बुलाता है लेकिन पेंगुइन वहाँ से चला जाता है। उसके साथी समझते हैं कि वो उनसे झूठ बोल रहा है। फिर वही पेंगुइन वहाँ आ जाता है। वो खुश हो जाते हैं कि उन्हें खजाना मिल गया है। दूसरी तरफ लीडर भी पहाड़ पर पहुँच जाता है। अब बादशाह का जनरल भी वहां पहुंच जाता है। वो उस जगह जाते हैं जहां बिजली गिरती थी और बहुत से जनरल के सिपाही मारे जाते हैं। एक जगह ऐसी थी जहां बिजली नहीं गिरती। जनरल का ख्याल है खजाना वहां छुपा हो सकता है। उसके आदमी उस जगह को खोदना शुरू कर देते हैं। उन्हें वहां सवाई एक डब्बे के कुछ नहीं मिलता जिस पर अजदहा बना हुआ था और वो वहां चोरों के लीडर को देखते हैं। जनरल के सिपाहियों ने उस पर तीर मारे और वो नीचे गिर जाता है, लेकिन उसने अब जनरल से ड्रैगन का मास्क चुरा लिया था। वो जनरल से कहता है कि अगर तुमको इस मास्क की जरूरत है तो तुम्हें मुझसे लड़ना पड़ेगा। जनरल के आधे सिपाही कैप्टन के जहाज पर हमला कर देते हैं। अपने जहाज को बचाने के लिए कैप्टन लड़की बहुत से साथियों को लेकर आती है। जनरल और लीडर के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान मास्क पानी में गिर जाता है। दूसरी तरफ वो आदमी जो कैप्टन लड़की के साथ था और सबको वहां लाया है, उसने पेंगुइन के पाँव के साथ रस्सी बांध दी है। जिसके मुंह में सोना है वो पानी में जाता है और आदमी उसके पीछे आता है। उसे समंदर में ड्रैगन का मास्क मिलता है जो पानी में गिरा हुआ है। वो अपने सामने एक गार देखता है। जब उसने उस मास्क को पकड़ रखा था, आदमी गार में दाखिल होते ही उसे खजाने से भरा हुआ जहाज मिलता है। वो जहाज लेने के बाद कैप्टन लड़की के पास आता है जो उनकी लीडर थी। दूसरी तरफ लीडर और जनरल के दरमियान लड़ाई जारी थी। तेज बिजली और अपनी तलवार के हमले से लीडर ने जनरल को कत्ल कर दिया। लीडर कैप्टन लड़की के पास जाता है जो अपने जहाज को बचाते हुए जख्मी हो गई थी। इन सबको खजाने से भरा हुआ जहाज मिल गया था। खजाना लेते हुए वो सब खुशी खुशी अपने घरों को लौट रहे थे। सब काफी खुश थे और कैप्टन और लीडर एक दूसरे को पसंद करने लगे और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।